वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इस पाठ की मुख्य समरी को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस पाठ का मुख्य विषय क्या है, इसकी थीम क्या है। तो देखिए, जब सीता स्वयंवर होता है, सीता स्वयंवर का मतलब है जब सीता माता के पिता राजा जनक सीता माता का विवाह करते हैं तो वो शर्त रखते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह उसी राजा से होगा जो शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। प्रत्यंचा का मतलब होता है डोरी चढ़ा देगा, है ना, क्योंकि शिवजी के धनुष को उठाना आसान नहीं था। तो सीता माता के पिता जनक ये शर्त रखते हैं। अब सीता माता बहुत गुणवान थी और बहुत सुंदर भी थी, तो उनकी सुंदरता के चर्चे जो है वो कई राज्यों तक थे। तो बहुत सारे राजा उनसे विवाह करने सीता स्वयंवर में आते हैं, लेकिन कोई भी शिवजी के धनुष को उठा तक नहीं पाता है। तब राम जी जो है शिवजी के धनुष को प्रणाम करते हैं और सीता माता की तरफ बहुत ही सहज भाव से देखते हैं, और वो जैसे धनुष को स्पर्श करते हैं धनुष टूट जाता है ना। क्योंकि राम जी क्या थे, राम जी बहुत बलशाली थे, लेकिन उन्होंने वहां पर शिवजी के धनुष पर बल का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने पहले उस धनुष के सम्मान में उसे प्रणाम किया, बाद में सीता माता की तरफ बहुत ही सहज भाव से देखा, है ना। और जो बाकी राजा थे वो अपने बल का प्रयोग कर रहे थे, वो धनुष का सम्मान नहीं कर रहे थे। शायद इसीलिए राम जी के स्पर्श से वो धनुष टूट ही जाता है। बस धनुष टूटता है और वहां परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं। क्यों होते परशुराम जी गुस्सा? क्योंकि जो शिव जी थे वो परशुराम जी के गुरु थे। तो परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है कि किसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ दिया, और परशुराम जी गुस्सा होकर वहीं पहुंच जाते हैं। कहां? उस सभा में जहां सीता स्वयंवर होता है। अब जब परशुराम जी वहां पहुंच जाते हैं, वो गुस्सा करने लगते, बोलते कौन है वो मूर्ख जिसने धनुष को तोड़ा है, वो मेरे सामने आए, मैं उसे अपने फरसे से उसका धड़ अलग कर दूंगा। तो राम जी तुरंत हाथ जोड़ देते हैं, क्योंकि राम जी बहुत सॉफ्ट स्वभाव के थे। तो वो कहते हैं गुरुवर मुनि, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही हो सकता है, वो आपका दास ही हो सकता है, वो आपसे बढ़कर नहीं है। लेकिन फिर परशुराम कहते हैं अच्छा वो मेरा सेवक होगा, अगर वो मेरा सेवक होता तो सेवा का काम करता, लेकिन उसने इस धनुष को तोड़कर, उसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़कर क्या है, इस धनुष का अपमान किया है। वो मेरा सेवक नहीं है, वो मेरा शत्रु है। तो जब वो राम जी से इस तरीके से बात करते हैं तो लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है कि मेरे भाई से ये किस तरीके से बात कर रहे हैं। और लक्ष्मण क्या है, बीच में एक प्रकार से वार्तालाप के बीच में कूद पड़ते हैं। अब वो जो है परशुराम जी से बहस करने लगते हैं, और परशुराम जी उनकी बातें सुनकर और भी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि राम भगवान तो एटलीस्ट मतलब बिल्कुल प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन जो लक्ष्मण थे वो गुस्से वाले थे कि मेरे भाई से इस तरीके से कैसे बात कर रहे हैं। तो वो उनसे बहस करने लगते हैं, और फिर परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच बहस बढ़ती जाती है। तो अब हम इसी को आगे देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? जब धनुष टूट जाता है और परशुराम जी गुस्सा करते हैं तो लक्ष्मण अपनी सफाई में मतलब कौन कौन से तर्क देते हैं, वो कौन कौन सी बातें कहते हैं? लक्ष्मण ने कहा कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं। दूसरा, सभी धनुष एक ही जैसे हैं। तीसरा, इस धनुष के टूटने से कोई लाभ या हानि नहीं है। कहने का मतलब है लक्ष्मण उस धनुष को एक साधारण धनुष बता रहा है, तो परशुराम जी का गुस्सा तो और भी बढ़ेगा। तो क्या क्या पॉइंट कहता है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, सभी धनुष एक ही जैसे होते हैं, और इस धनुष के टूटने से कोई लाभ या हानि नहीं है। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर
राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, तो प्रतिक्रियाएं मैंने बता दिया। राम जी तो बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बहुत गुस्से से बात करते हैं। तो इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर आपने दोनों के नेचर की विशेषताएं बतानी है कि राम जी कैसे हैं और लक्ष्मण जी कैसे। तो राम जी में आप क्या लिखोगे, देखिए, राम बहुत सीधे थे, राम गुस्सा नहीं करते थे, राम बड़ों की बात मानते थे और राम बहुत मीठा बोलते थे। पहला, राम बहुत सीधे थे, बिल्कुल सही बात है। राम गुस्सा नहीं करते थे, बिल्कुल सही बात है। राम बड़ों की बात मानते थे और राम बहुत मीठा बोलते थे। और लक्ष्मण की विशेषता है, लक्ष्मण गुस्से वाले थे, लक्ष्मण बहुत चालाक थे, लक्ष्मण बुद्धिमान थे। बुद्धिमान वाला पॉइंट आप राम जी की विशेषताएं में भी लिख सकते हैं। और लक्ष्मण निडर थे, है ना। तो लक्ष्मण गुस्से वाले थे मतलब, और लक्ष्मण बहुत चालाक भी थे, बुद्धिमान भी थे और निडर तो थे ही। अगर वो निडर नहीं होते तो परशुराम जी से बहस करना कोई मामूली बात नहीं है। अगला प्रश्न है, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किन शब्दों में करते हैं, वो क्या कहते हैं। अब विश्वामित्र भी वहां रहते हैं, विश्वामित्र के साथ ही राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में आते हैं विश्वामित्र जी के साथ। तो परशुराम जी जो है विश्वामित्र जी की रिस्पेक्ट करते थे, है ना। तो वो क्या है, विश्वामित्र से क्या कहते हैं, लक्ष्मण की किस तरीके से शिकायत करते हैं। परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि, परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि यह बालक मुझे कम बुद्धि का लगता है, तभी अपनी मौत को बुला रहा है। मतलब जो ये लक्ष्मण है ना, ये मुझे कम अक्ल का लग रहा है, तभी ये अपनी मौत को बुला रहा है। तो कहने का मतलब है वो चाहते हैं कि विश्वामित्र जी लक्ष्मण को समझा दे कि मैं किस तरीके का इंसान हूं, मैं बहुत गुस्से वाला हूं, मुझसे बहस ना करे वरना मैं अपने फरसे से इसका वध कर दूंगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो, परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि यह बालक मुझे कम बुद्धि का लगता है, तभी अपनी मौत को बुला रहा है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई है। लक्ष्मण के अनुसार जो शूरवीर होता है या जो वीर योद्धा होता है उसकी क्या विशेषता होती है। तो पहली, वीर योद्धा बोलते नहीं हैं, सीधा करके दिखाते हैं। वही मतलब केवल वही है ना, आपने सुना होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, लेकिन वो ऐसे लोग कायर होते हैं। वीर योद्धा तो वो होते हैं जो बोलते नहीं है, सीधा करके दिखाते हैं। दूसरा, वीर योद्धा गलत शब्द नहीं बोलते, वीर योद्धा गुस्सा नहीं होते और वीर योद्धा डरते नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी किस पर व्यंग्य कर रहे हैं, ये परशुराम पर। जब परशुराम कहते ना, अरे मैं बहुत ब्रह्मचारी हूं, मैं बहुत वीर योद्धा हूं, मुझे कोई साधारण ऋषि मुनि मत समझो, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे वीर योद्धा तो वो होता है जो क्या, जो बोलते नहीं है, सीधा करके दिखाते हैं, गलत शब्द नहीं बोलते, गुस्सा नहीं करते और क्या है, डरते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम के चरित्र की विशेषताएं बतानी आपने। परशुराम जी कैसे थे। तो परशुराम जी ब्रह्मचारी हैं, परशुराम जी गुस्सा करने वाले हैं, परशुराम जी बलशाली हैं, परशुराम जी दानी हैं और परशुराम जी शिव के भक्त हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ब्रह्मचारी थे, बहुत गुस्से करने वाले भी थे, बलशाली तो थे ही, दानी भी थे वो, ठीक है, और शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। अगला प्रश्न है, परशुराम ने सहस्त्रबाहु को अपना शत्रु क्यों माना है। ये सहस्त्रबाहु कौन था और परशुराम जी ने इनका वध क्यों किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परशुराम जी कहते हैं कि जिस इंसान ने ये धनुष तोड़ा है ना, वो मेरा शत्रु इनके समान है, सहस्त्रबाहु के समान। जैसे ये सहस्त्रबाहु था मेरा शत्रु, इसने क्या किया था, सहस्त्रबाहु ने परशुराम जी के जो पिता थे उनकी गाय को चोरी कर दिया था। उस गाय का नाम था कामधेनु, ठीक है, वो गाय कामधेनु कहा गया है उसको, ठीक है। तो क्या होता है, जो ये सहस्त्रबाहु था इसने परशुराम जी के पिता की गाय को चोरी कर दिया था जबरदस्ती, तो परशुराम जी ने उसका वध ही कर दिया, है ना। सहस्त्रबाहु को उन्होंने अपना शत्रु कहा है। तो आपको पता चल गया होगा क्यों कहा है, क्योंकि सहस्त्रबाहु ने परशुराम जी के पिता की कामधेनु गाय को चोरी कर दिया था। अगला प्रश्न है,
मुनि विश्वामित्र के व्यवहार पर प्रकाश डालिए। अब विश्वामित्र की विशेषताएं आएंगी तो क्या लिखोगे? विश्वामित्र शांत स्वभाव के थे, विश्वामित्र समझदार थे, विश्वामित्र ने परशुराम को समझाया और विश्वामित्र ने परशुराम का गुस्सा भी शांत किया, राम भगवान ने भी किया। अब क्या होता है, जब परशुराम जी लक्ष्मण पे बहुत गुस्सा करते हैं तो जो विश्वामित्र थे वो परशुराम जी को भी समझाते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो आपके सामने एक छोटा बालक है ना, और आप तो बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, तो आप इन पर गुस्सा मत कीजिए, इसे बालक समझकर छोड़ दीजिए। तो विश्वामित्र के बारे में आप यही लिखोगे, वो शांत स्वभाव के हैं, समझदार हैं, उन्होंने परशुराम जी को समझाया और परशुराम जी का गुस्सा शांत करने में भी मदद की। परशुराम अपने फरसे के बारे में क्या कहते हैं? अब फरसा जो है वो परशुराम जी के हाथ में रहता था, है ना, तो वो क्या कहते थे, उनके फरसे की क्या विशेषताएं? यह फरसा बहुत खतरनाक है। वो बात बात पर लक्ष्मण को भी फरसा दिखा रहे थे कि चुप हो जा वरना तेरी मौत निकट है। तो वो कहते यह फरसा बहुत खतरनाक है। और दूसरा, अगर मेरे फरसे को कोई गर्भवती औरत देख ले तो उसका शिशु गर्भ के अंदर ही मर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यह आपको लिखना जरूरी है कि अगर मेरे फरसे को कोई गर्भवती स्त्री देख ले, ठीक है, तो उसका शिशु जो है वो गर्भ के अंदर ही मर जाता है। मतलब मेरा फरसा जो है वो इतना खतरनाक है। तो आपने देखा बात कहां से स्टार्ट हुई थी? बात हुई थी जब राम जी के स्पर्श से ही, टच करने से ही शिव जी का धनुष टूट जाता है, तो परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है कि मेरे गुरु का ये अपमान हुआ है। और ऊपर से जो लक्ष्मण की बातें थी उन बातों को सुनकर भी और ज्यादा क्या हो गए, परशुराम क्रोधित हो गए। तो परशुराम जी के गुस्से होने का क्या कारण है? सबसे पहला शिव जी का धनुष टूट जाना और दूसरा लक्ष्मण का व्यवहार, जो लक्ष्मण की कटाक्ष करने वाली बातें थी वो परशुराम जी को बहुत चुभती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।